हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का ये तीसरा लेक्चर है। आज 17 अक्टूबर है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 2030 कॉमनवेल्थ की मेजबानी भारत के किस शहर को मिली है? 2030 में कॉमनवेल्थ जो होगा भारत के किस शहर में होगा? तो ये अहमदाबाद में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ के गेम होंगे अहमदाबाद में होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जो है गुआना द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान गुआना द्वारा दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं के लिए जो ऑनलाइन सेवाएं होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है IBM। ठीक है, तो IBM के साथ साझेदारी की है एयरटेल ने क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? तो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रिंग वन नामक कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट रिंग किस IIT ने लॉन्च की है? तो हाल ही में रिंग वन नामक कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट रिंग किस IIT ने लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास द्वारा रिंग वन नामक कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट रिंग लॉन्च किया है। छठवां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था साइबर अपराधों को रोकने के लिए। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी साइबर क्राइम। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा यूएसए एज राज किसकी है? तो यूएसए एज राज किसकी है? ध्यान रखिएगा, सातवां क्वेश्चन है, आत्मकथा है। तो ये है डॉक्टर राज नेहरा। ठीक है, तो राज इसमें भी है, राज इसमें है, तो लिंक कर लीजिएगा। तो यूएसए एज राज की आत्मकथा जो है डॉक्टर राज नेहरा का है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। नौ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही द जुको घाटी। ठीक है, तो द जुको घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा द जुको घाटी। द जुको घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में द जुको घाटी, द जुको, ठीक है, द जुको वैली तो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। ठीक है, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। द जुको घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका अधिकांश भाग मणिपुर में स्थित है। घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ फूल, इस फूल है, फूल द जुको लिली। ठीक है, तो लिली जो हम पढ़ते हैं वो भी मणिपुर में, तो द जुको लिली के नाम से जाना जाता है द जुको घाटी। ये मणिपुर में स्थित है। सीमा अगर पूछे तो नागालैंड और मणिपुर का सीमा है, साझा करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में DNA आधारित जनगणना रिपोर्ट, ठीक है, तो DNA आधारित जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो जो जंगली हाथियों की जो संख्या है वो कम हो गई है। तो कितने प्रतिशत जंगली हाथियों की संख्या कम हुई है? तो लगभग 25%। ठीक है, तो 25% जंगली हाथियों की संख्या में कमी आई है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में CGM 137 प्रदूषण से निपटने के लिए प्रसियन ब्लू कैप्सूल, ठीक है, तो प्रसियन ब्लू कैप्सूल किस देश को भेजे? भारत ने CGM 137 प्रदूषण से निपटने के लिए प्रसियन ब्लू कैप्सूल, ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, प्रसियन ब्लू कैप्सूल किस देश को भेजे हैं भारत ने? तो ध्यान रखिए किस देश को भेजे हैं? तो इंडोनेशिया।
ठीक है। तो भारत ने सीजियम 137 प्रदूषण से निपटने के लिए 137 प्रदूषण से निपटने के लिए प्रसियम ब्लू कैप्सूल किस देश को भेजे हैं? तो इंडोनेशिया। इसका एक बार वो देख लेते हैं व्याख्या। सीजियम 137 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो लीक होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो भारत ने इंडोनेशिया की मदद करते हुए प्रसियम ब्लू कैप्सूल भेजे हैं जो शरीर में रेडियोधर्मी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 7वीं बार निर्विरोध चुना गया देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार लगातार जो 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है कौन सा देश है? तो ये है भारत। ठीक है। तो भारत को लगातार 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। ये भारत को 2000 आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो भारत को 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है, बिना विरोध के चुना गया है। ठीक है। तो भारत 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनेगा। भारत का 7वां कार्यकाल होगा ये। और परिषद में कुल सदस्य की संख्या जो है 47 है और इसका गठन हुआ था 2006 में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब भारत इसकी सदस्यता 7वीं बार ग्रहण किया है और इसका जो 7वीं बार का कार्यकाल है 2026 से 28 तक है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान कितने नंबर पे है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 भारत का स्थान कितना है? तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था पिछली बार, ठीक है, तो उसमें भारत का स्थान 105 था, अभी 102 हो गया है। ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो भारत का स्थान 102वां है। ठीक है। और इसके पहले 105वां था। अगर पूछे इसको जारी करने वाला कौन है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर इन्फे। ठीक है, हिल्फे, ध्यान रखिएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। ठीक है। भारत का स्थान 102वां है, 123 देशों में स्कोर किया है 25.8, जो गंभीर श्रेणी में है। ठीक है। गंभीर श्रेणी याद करिए, ध्यान रखिएगा। गंभीर श्रेणी में कभी पूछ लेता किस किस श्रेणी में आता है, तो गंभीर श्रेणी है, स्थान 102 है। 15 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में LIMBS, ठीक है, LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा LIMBS लाइव जो केस चलते हैं, लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी मुकदमों की निगरानी और प्रबंधन को आसान बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कानून मंत्री जो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए वित्तीय संतुलन, अर्जेंटीना में वित्तीय संतुलन सही करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है अर्जेंटीना को। तो ये की है अमेरिका ने। तो 20 अरब डॉलर अमेरिका द्वारा अर्जेंटीना को वित्तीय स्थिरता सही करने के लिए दिया जाएगा। अमेरिका ने अर्जेंटीना को आर्थिक और मुद्रा संकट से निपटने में मदद करने के लिए 20 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिली की बैठक के बाद की गई। ठीक है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना इसका उद्देश्य है। 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा अभी किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। भारत सरकार मिनी रत्न का दर्जा देता है। अगर पूछे कौन देता है तो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो अगर पूछे महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप या राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो जीती है मणिपुर ने। तो मणिपुर द्वारा राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप या राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है मणिपुर द्वारा।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का जो स्थान है 85 है। इसके पहले 77 था, जो वर्तमान में 85 हो गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खनिज को मेजर खनिज के रूप में घोषित किया गया है? तो मेजर खनिज के रूप में अभी वर्तमान में किस खनिज को घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तो मेजर खनिज के रूप में चूना पत्थर को शामिल किया गया है। तो चूना पत्थर मेजर खनिज के रूप में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं। सरकार ने चूना पत्थर को हाल ही में मेजर मिनरल्स की श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि इसके खनन और उपयोग पर बेहतर नियंत्रण और नीति बनाई जा सके। इसका मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसे मेजर मिनरल्स की श्रेणी में शामिल किया गया है भारत सरकार द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्ति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पे किए हैं? तो अक्टूबर 2000 अभी कल ही हुआ था। अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिए, ये हुआ है रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, तो सऊदी अरब में हुआ है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अमेरिका की मध्यस्थता में मध्य पूर्व के नेताओं के साथ गाजा युद्ध समाप्ति घोषणा पत्र हस्ताक्षर जो हुआ है सऊदी के रियाद में हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 35 है। तो ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो है 35। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसे राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाया है वो कौन सा राज्य है? तो भारत का पहला राज्य जो है जो राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाया है वो कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारियों को कॉल या मैसेज से छूट देने के लिए, जो मान लीजिए कोई कर्मचारी है और कार्य कर रहा है, उस जो उसके कार्य हावर्स है, जैसे कर्मचारी के जो ऑफिस टाइम है उसके बाद जो घर पे या अन्य जगहों पे छुट्टी का जो समय है उस पर कॉल और मैसेज को से छूट दिया गया है कि आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते या मैसेज आपकी मर्जी है, आप कॉल या मैसेज अटेंड कर सकते हैं, जिसे राइट टू डिस्कनेक्ट नामक कानून में महाराष्ट्र ने प्रस्तावित किया है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गूगल एआई डाटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हम लोग कल भी पढ़े थे। तो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गूगल का एआई डाटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, भारत में। ठीक है, तो भारत के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में गूगल एआई डाटा का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा डाटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है एआई का। 27 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रा शक्ति, ठीक है, समुद्रा शक्ति 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो समुद्रा शक्ति 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है, किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो यह इंडोनेशिया। तो समुद्रा शक्ति 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी नया है और ये जनरली मिलता नहीं है। तो समुद्रा शक्ति 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, चीन। भारत का स्थान जो था 9वां था, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत ने कुल 13 पदक जीते थे जिसमें 9 कांस्य थे और 4 रजत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 देशों में 102वां नंबर है भारत का। ये लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई स्मरण पुस्तक 160 डेज, ठीक है, 160 डेज किसने लिखी है? तो अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई स्मरण पुस्तक 160 डे किसने लिखी है? तो ये लिखी है कमला हैरिस। ठीक है, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी इसके पहले, कमला हैरिस, उनका एक पुस्तक है 160 डेज
तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 30 क्वेश्चन आज के, ठीक है।